नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एमपी रोजगार इन्फो में। और मेरा नाम है अरुण लोधी। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में आपके कुछ सवालों की जानकारी देंगे। पहला सवाल तो ये है, बहुत सारे भाई बहनों ने कमेंट किया कि भैया ये हम कैसे देखें कि हमारे गांव से कितनी बहनों ने फॉर्म भरा है। अच्छा, ये जानने का कारण यह भी है ताकि वो खुद से ये गणित लगा सकें कि मेरा चयन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो ये तो बिल्कुल जायज सवाल है, इस पे चर्चा करेंगे। दूसरा सवाल यह है कि भैया हमने फॉर्म भर दिया है, अब आप हमें यह बता दो कि फाइनल मेरिट सूची कब आने वाली है ताकि मेरा चयन पक्का हो जाए और मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका के रूप में नियुक्त हो जाऊं। तो इन दोनों सवालों पे विस्तार से जानकारी देने वाले हैं, अंत तक जरूर बने रहिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। हां, अगर आप मध्य प्रदेश के हैं और मध्य प्रदेश से जुड़ी सरकारी योजनाओं, सरकारी भर्तियों की जानकारी पाने में रुचि रखते हैं तो बिल्कुल देर मत कीजिए, आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एमपी रोजगार इन्फो परिवार के पक्के सदस्य बन जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। जब गांव स्तर पर कोई भर्ती आती है, चाहे वो पंचायत ग्राम रोजगार सहायक की आ जाए या फिर पंचायत सचिव की आ जाए या आंगनवाड़ी की आ जाए, तो अक्सर गांवों में ये चर्चा होती है कि फलाने की बहू ने फॉर्म भरोगे नहीं भरो। भैया अपने से ज्यादा उन्हें पड़ोसी की चिंता होती है कि पड़ोसी ने फॉर्म डाला कि नहीं डाला। और ये इसलिए कि ये पता चल जाएगा भैया कि फलाने ने अगर फॉर्म नहीं डालो तो पक्का हमारा चयन हो जाए। और जायज है और एक अच्छी बात भी है ताकि आप खुद से भी गणित लगा सकें। तो कैसे आप देखेंगे, तो देखिए पूरी सूची तो आप नहीं निकाल सकते अभी कि भैया किन किन ने फॉर्म भरा, लेकिन हां आपको ये पक्का पता है कि गांव में मेरे जैसे 12वीं या मेरे जैसे ग्रेजुएशन फलाने की श्रीमती जी ने किया है, तो आप उसका देख सकते हैं कि भैया उसने आवेदन किया है कि नहीं किया है। आ जाइए इसी पोर्टल पे और यहां पे आप देखेंगे आवेदन खोजे का एक ऑप्शन दिया है। यहां से आप जैसे इस पे क्लिक करोगे तो समग्र आईडी आपको डालना पड़ेगी, कैप्चा कोड डालना पड़ेगा और दर्ज करे पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहां पे ओटीपी डालने के लिए आ जाएगा। अगर ओटीपी डालने के लिए आ रहा है तो यह समझ जाइए कि उनने फॉर्म भर दिया है। अब समग्र आईडी कैसे खोजेंगे, तो यह भी आप ऑनलाइन ही खोज सकते हैं। किसी की भी समग्र आईडी आप समग्र पोर्टल पे आकर के मेंबर के नाम से किसी की भी समग्र आईडी को सर्च कर सकते हैं। तो यह तरीका है। अब पूरी सूची आपको जो मिलने वाली है वो कब मिलेगी ये भी जान लीजिए। जिन भी बहनों ने फॉर्म अभी तक अगर नहीं भरा है तो 4 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन भर रहे हैं, आप अपना फॉर्म जरूर से भर सकते हैं। और हां, अगर आपने फॉर्म भरते समय कोई त्रुटि कर ली है, अज्ञातवश या जानकारी के अभाव में, या डॉक्यूमेंट आपने गलत अपलोड कर दिया है, तो मैं आपसे कहता हूं कि 7 जुलाई तक आप अपने आवेदन में करेक्शन कर सकते हैं। तो जरूर से आप करेक्शन कर लेना, वरना आपको समस्या हो सकती है। 7 जुलाई तक यहां पे करेक्शन के लिए आ रहा है, आप अपना आवेदन में संशोधन जरूर कर देना अगर कोई गलती हुई है। अगर गलती नहीं हुई तो कोई बात नहीं है। अब हम जानते हैं कि भैया मेरिट सूची कब आएगी फाइनल। तो देखिए आवेदन यहां पे पूरी समय सारिणी आदेश के अनुसार दी जा चुकी है। अनंतिम सूची जो होगी वो आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि से 15 दिवस एक अपेक्षित सूची जारी की जाएगी कि भैया इतने लोगों ने, और ये जो भी एजेंसी नियुक्त की गई है उसके द्वारा ये सूची जारी की जाएगी। तो आप मान के चलिए 4 तारीख तक फॉर्म भर रहे हैं, 7 जुलाई तक आपके क्या होंगे कि संशोधन उसमें होंगे। उससे 15 दिवस के अंदर आपकी अनंतिम सूची आएगी, यानी अपेक्षित सूची आएगी। उसमें से फिर क्या होगा कि भैया दावे आपत्ति भी स्वीकार किए जाएंगे। अनंतिम सूची के प्रकाशन से 7 दिवस के अंदर जैसे अनंतिम सूची आएगी, अपेक्षित सूची, वो फाइनल सूची नहीं होगी, क्योंकि भाई बहुत सारे लोग दावा आपत्ति भी करेंगे कि भैया ये तो हमारे गांव की नहीं है, या तो इनके पास ये दस्तावेज नहीं है, या इनके गलत अंक जुड़ गए, तमाम तरीके के दावा आपत्ति आते हैं। तो वो 7 दिन के अंदर प्रस्तुत होंगे। और दावा आपत्ति पर
आने पर जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जिला स्तरीय दावे आपत्ति समिति की बैठक का आयोजन 7 दिवस में कराया जाएगा और बैठक का कार्यवाही विवरण ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। कहीं आपको परेशानी होना, सारी चीजें ऑनलाइन आप देख पाएंगे, चाहे वो अंतिम सूची हो और चाहे फाइनल लिस्ट हो। अंतिम दावे और निराकरण होने के बाद आपकी जो फाइनल अंतिम सूची है वो इसी पोर्टल पर अपलोड की जाएगी और अंतिम सूची आने के बाद यानी फाइनल सूची आने के बाद 2 दिवस के अंदर नियुक्ति पत्र भी उन्हें प्रदान कर दिए जाएंगे। तो यानी ये पक्का मानिए कि जुलाई के अंतिम तक सभी बहनों को जिनका चयन होगा उनको नियुक्ति पत्र भी लगभग प्रदान कर दिए जाएंगे और यह संभावित है आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन इसी आधार पर सारी प्रक्रिया चलने वाली है। मैं आपको अपनी तरफ से एक व्यक्तिगत सलाह दूंगा कि अगर आपके दस्तावेज अभी भी ओरिजिनल आपके पास नहीं है, आपने फोटो तो अपलोड कर दी, हो सकता है आपके पास रही हो, लेकिन ओरिजिनल नहीं है तो उसको जरूर बनवा लीजिए। जैसे कि वोटर आईडी, आपका मूल निवासी अगर सही से प्रिंट नहीं है तो उसको सारी चीजें व्यवस्थित करके आप जरूर से रख लीजिएगा, ताकि जैसे ही सत्यापन के लिए अगर अवसर बनते हैं तो आप अपना आसानी से सत्यापन करा सकें। और हां, हमारे साथ जरूर जुड़िएगा और आप किस जिले से हैं जरूर ये बताइएगा, क्योंकि कुछ हम नया शुरू करने वाले हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारी वीडियोस को किस किस जिले में देखा जाता है। उसी आधार पर हम जो नया सिस्टम शुरू करने जा रहे हैं उससे निश्चित ही आपको फायदा होगा। और जुड़ जाइए अगर चैनल से, अगर ऐसी ही वीडियो आपको पाना है। मिलेंगे एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम।